नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड भारत न्यूज में हूं आपके साथ अभिनय मिश्रा। आइए रुक करते हैं खबरों की। और अब तक तो बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी ही टीचर 3 बहाली में सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का घेराव कर रहे थे, लेकिन अब डोमिसाइल नीति में संशोधन को लेकर भी बिहार सरकार के मंत्री शिक्षा विभाग के सुनील कुमार का घेराव शुरू हो गया है। घटना उनके ही निर्वाचन क्षेत्र यानी गोपालगंज जिले के भोरे विधानसभा की है, जहां 13 अगस्त को विजयपुर प्रखंड के नौतन मोड़ के पास त्रिवेणी मैरिज हॉल में शिक्षा मंत्री एनडीए के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे थे। इसी दौरान दर्जनों की संख्या में पहुंचे छात्र शिक्षा मंत्री को अपनी समस्या बताने लगे। दरअसल बिहार सरकार ने मुख्य रूप से शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल नीति लागू करने का फैसला किया है, जिसके तहत स्कूली शिक्षकों की बहाली में 40% सीट उन कैंडिडेटों के लिए रिजर्व रहेगी जिन्होंने बिहार के शिक्षण संस्थान से 10वीं या 12वीं की परीक्षा पास की है। यानी अगर किसी दूसरे राज्य के विद्यार्थी ने भी बिहार से 10वीं या 12वीं की परीक्षा पास की है तो वह इस आरक्षण का लाभ उठा सकेगा। वहीं अगर बिहार के किसी विद्यार्थी ने दूसरे राज्य से 10वीं या 12वीं की परीक्षा पास की है तो उसे इस आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाएगा। इसे लेकर तमाम छात्रों एवं अभ्यर्थियों विशेषकर सीमावर्ती इलाके के रहने वाले लोगों ने भारी आक्रोश है। बता दें कि पहले ही से ही बिहार में शिक्षकों की बहाली में 50% आरक्षण अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। वहीं 10% आरक्षण आर्थिक रूप से पिछड़े ईडब्ल्यूएस के लिए है। इसके बाद बचे 40% में से 35% आरक्षण बिहार की महिलाओं के लिए है। बाकी बची सीटों में से 40% सीटें बिहार के शैक्षणिक संस्थानों से 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा पास करने वालों के लिए आरक्षित होगी, जिसकी वजह से उन अभ्यर्थियों के लिए अब नौकरी पाना और मुश्किल होगा जिन्होंने बेहतर शिक्षा के लिए 10वीं या 12वीं से ही राज्य से बाहर जाने का फैसला किया था। यह नियम उन अभ्यर्थियों के लिए नागवार गुजर रहा है जिन्होंने हाई स्कूल में पहले +2 की पढ़ाई शुरू होने से पहले इंटर कॉलेजों के अभाव में उच्च शिक्षा के लिए पलायन किया था। बहरहाल शिक्षा मंत्री ने गंभीरता से अभ्यर्थियों की बातों को सुना और फिर उन्हें लिखित रूप में आवेदन देने के लिए कहा कि जिसके बाद अभ्यर्थियों के द्वारा आनन फानन में एक ज्ञापन लिखकर माननीय मंत्री शिक्षा विभाग को सौंपा गया। शिक्षा मंत्री को दिए गए ज्ञापन में प्रमुख रूप से डोमिसाइल नीति से उत्पन्न समस्याओं, बिहार के ही नागरिकों के बीच भेदभाव एवं डोमिसाइल नीति में संशोधन नहीं करने की दिशा में उन छात्रों के वोट देने के अधिकार को भी रद्द करने की बात कही गई जिन्होंने 10वीं या 12वीं की शिक्षा बिहार से बाहर प्राप्त की है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने ज्ञापन लेते हुए छात्रों की मांग पर विचार करने का आश्वासन दिया एवं अपने अगले कार्यक्रम जो कि पूर्व से निर्धारित था में जाने के लिए गाड़ी में बैठ गए। तभी अभ्यर्थी शिक्षा मंत्री की गाड़ी के पास पहुंचकर लिखित आश्वासन की मांग करने लगे। एक तरीके से बिहार सरकार मंत्री शिक्षा विभाग सुनील कुमार का उनके अपने निर्वाचन क्षेत्र भोरे विधानसभा क्षेत्र में घेराव कर दिया गया, जो शिक्षा मंत्री के समर्थकों एवं पार्टी कार्यकर्ताओं को नागवार गुजरा और फिर अभ्यर्थियों से उनकी तीखी बहस भी हो गई। स्क्रीन पर चल रहे वीडियो में शिक्षा मंत्री के एक समर्थक यह भी कहते नजर आए कि लिखित में दे रहे हो तो क्या एहसान कर रहे हो। निश्चित तौर पर उनका इशारा अभ्यर्थियों द्वारा शिक्षा मंत्री को दिए गए ज्ञापन से था। इस पर अभ्यर्थियों ने बूथ से लेकर वोट तक का हिसाब किताब दोहराना शुरू कर दिया। मामले में कुछ स्थानीय जनप्रतिनिधि बीच बचाव करते भी नजर आए। ज्ञापन देने वाले अभ्यर्थियों में प्रमुख रूप से दुर्गेश मिश्रा, प्रियांशु द्विवेदी, अमन श्रीवास्तव, गोलू श्रीवास्तव, आकाश शर्मा, आदित्य शर्मा, दिलीप यादव, अनु गुप्ता, विकास यादव, सिंहवाहिनी पांडे, आसिफ अंसारी, वारिस अंसारी, जुनैद अंसारी, असलम अंसारी, आदित्य सिंह, शुभम गुप्ता, रजत गुप्ता, रोहन, यश, गुलशन, अजीत यादव, आदित्य दुबे, राहुल दुबे, अनिकेत, प्रिंस, गणेश दुबे आदि शामिल थे। अभ्यर्थियों की यह मांग कितनी जायज़ है? क्या सरकार को डोमिसाइल नीति में संशोधन करना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।